बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज में मिर्ज़ा इकबाल बेग एक्सप्रेस न्यूज़ के नाजरीन को खुश आमदीद कहता है। पाकिस्तान और श्रीलंका की क्रिकेट टीमों के दरमियान रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में सीरीज़ का तीसरा और आखिरी वनडे इंटरनेशनल मैच जारी है और 34 ओवर्स में अब तक 153 रन बनाए हैं श्रीलंका ने, जिसे टॉस जीतकर पाकिस्तान ने पहले बैटिंग करने की दावत दी। तो अब देखते हैं कि श्रीलंका पाकिस्तान को कितना हदफ देता है, क्योंकि गुज़िश्ता मैच में 289 रन का टारगेट दिया था श्रीलंका ने और पाकिस्तान ने वो हदफ सिर्फ 2 विकेटों के नुकसान पर पूरा कर लिया था। बाबर आजम ने शानदार सेंचुरी बनाई, फिर फ़खर जमान और मोहम्मद रिजवान ने निस सेंचुरियाँ स्कोर की। लेकिन खुशाइन बात यह है कि बिल आखिर पाकिस्तान ने आज अपनी बेंच स्ट्रेंथ को आजमाने का फैसला किया। लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर जो हैं फैसल अकरम, उनको नुमाइंदगी का मौका फराम किया गया चौथा वनडे खेलने। और उनके अलावा बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले विकेट कीपर बैट्समैन हसीबुल्ला, जो टीम के साथ एक सैयाह की हैसियत से सफ़र कर रहे थे, बिल आखिर उन्हें मौका दिया गया और आज हसीबुल्ला विकेट कीपिंग कर रहे हैं। रिजवान खेल रहे हैं लेकिन हसीबुल्ला विकेट कीपिंग कर रहे हैं। तो अब देखते हैं कि किस तरह की वो परफॉर्मेंस देते हैं, क्योंकि एक खिलाड़ी टीम के साथ ट्रैवल करता है, मैचेस नहीं खेलता है और अचानक आप उसको डाल देंगे तो उस पर प्रेशर तो होता है। लेकिन ये ऐसे प्लेयर्स हैं कि जो अच्छा परफॉर्म करने की एबिलिटी रखते हैं। इसके अलावा श्रीलंका के कप्तान चरित असलंका आज नहीं है, उनको बुखार वायरल में मुब्तला हो गए और उनकी जगह कोसाल मेंडिस जो है, वो जो विकेट कीपर है, वो कप्तानी के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। श्रीलंका ने भी आज 4 चेंजेस की। हसरंगा भी नहीं खेल रहे तो उनकी बॉलिंग यकीनन कमज़ोर है, क्योंकि हसरंगा इस वक्त श्रीलंका के टॉप के बॉलर कहलाए जाते हैं स्पिनर की हैसियत से। इन तमाम उमूर पर हम बात करेंगे और गुफ्तगू के लिए हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं पाकिस्तान के फॉर्मर चीफ सेलेक्टर, फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर इकबाल कासिम। और आज मैं देख रहा था कि जो साइमन हार्पर है, जो साउथ अफ्रीकन ऑफ स्पिनर, उसने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 1000 विकेटें ली हैं और इकबाल कासिम ने 999 विकेटें ली हैं। लेकिन आज क्या शिकस्त दी भारत को, जिस तरीके से साउथ अफ्रीका ने हराया। 124 रन का टारगेट था, लेकिन वो जो जसप्रीत बुमराह बोना कह रहे थे ना, टेम्बा बवूमा को, उसने क्या बैटिंग की, उसने निस सेंचुरी बनाई और उसकी इस बैटिंग की बदौलत 154 रन का टारगेट मिला। सारे भारतीय जो थे वो परेशान थे और जो उनके साबिक टेस्ट क्रिकेटर्स जो थे वो भी ट्वीट कर रहे थे, तारीफ पे मजबूर हो गए। और आखिर में हमने देखा कि जब मैच खत्म हुआ तो बुमराह जो थे वो टेम्बा बवूमा के कंधे पर हाथ रखते हुए उनको लेकर मैदान से बाहर जा रहे थे, उनसे बातचीत करते हुए जा रहे थे। तो लगता है ये उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन आईसीसी की आंखें और कान बंद हैं, किसी ने कोई नोटिस ही नहीं लिया। इस पर हम बात करेंगे। इकबाल कासिम जो पाकिस्तान की जानिब से 50 टेस्ट मैचेस खेले, 171 विकेटें इन्होंने हासिल की। वनडे इंटरनेशनल मैचेस में इकबाल कासिम ने पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। आज हमारे मेहमान हैं इकबाल कासिम, इनसे हम बात करेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम इनसे गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज़ करें, आपको इस वक्त श्रीलंका का स्कोर 146 रन है और उसके 5 खिलाड़ी आउट हुए। जिस तरह 55 रन की ओपनिंग जो पार्टनरशिप हुई, उस पार्टनरशिप को देखते हुए कहा जा रहा था कि ये लंबी चलेगी तो यकीनन निशांका और उनके साथ दूसरे जो ओपनर थे मिशारा। लेकिन फिर क्या हुआ कि जब विकेटें गिरना शुरू हुई तो 5 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं। इकबाल कासिम हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हम बात करेंगे स्पिन बॉलिंग के हवाले से और बहुत सारी दीगर चीज़ों के हवाले से। इकबाल भाई, कैसे देखते हैं स्पिनर्स को? आज फैसल अकरम को खिलाया, उस वक्त जब तक मैं प्रोग्राम शुरू से पहले 7 ओवर्स में उन्होंने 27 रन दिए, 1 विकेट भी हासिल की। हमारे पास स्पिनर्स थे सुफियान मुकीम, फिर उसके अलावा एक और था स्पिनर हमारे पास जो कि उसका नाम था, अच्छा ही नाम, लेकिन और उसके अलावा शादाब खान हमारे पास हैं, और भी स्पिनर्स हैं। लेकिन आप पाकिस्तानी स्पिनर्स को कैसे देखते हैं? साइम अयूब भी स्पिनर बन गए अब तो पार्ट टाइम। ओवरऑल आप स्पिन बॉलिंग के शोबे को कैसे देखते हैं? देखिए, स्पिन बॉलिंग जो है ना, वो स्पेशलाइज्ड जॉब है। अब उसमें ख़ास तौर पे लेफ्ट आर्म स्पिनर जो है, रिस्ट स्पिनर जो रेयर हैं, दुनिया में बहुत कम है जो इस टाइप का बॉलिंग है। अब तो इसको चाइना मैन खत्म कर दिया, उन्होंने कह दिया अनऑर्थोडॉक्स रिस्ट स्पिनर कहते हैं। आपका वो सुफियान मुकीम भी था, हालांकि वो जब खेल रहा था और वो अभी सेटल हुआ था तो वो टीम से बाहर हो गया। ये लड़का जो अकरम जो है, ये भी फैसल अकरम जो है, वो भी अब मैंने सुना है पहले वो पाकिस्तान टीम के साथ टूर कर चुका है। 3 वनडे खेला है वो। अब वो बाहर बैठे बैठे अब उसको मौका मिला है। तो देखिए, ये जो ब्रीड है ये बहुत मुश्किल से तैयार होती है। इसको कंटिन्यू खिलाना है। जब तक आप खिलाएंगे नहीं और उसको 2-4 मैचेस नहीं देंगे, 2-4 सीरीज नहीं देंगे, ये इम्प्रूव नहीं करेंगे। इसमें फैसल अकरम में माशाल्लाह बहुत सलाहियत है, मुझे नज़र आ रहा है, मैंने देखा मैच, तो उसका पास लाइन डायरेक्शन बहुत अच्छी है एज कम्पेयर टू सुफियान मुकीम।
तो मैं समझता हूँ कि इसको कंटिन्यू करना चाहिए सही। और उसको कॉन्फिडेंस देना चाहिए ना, कॉन्फिडेंस देना चाहिए और बैकअप में सुफियान बुकीम को तैयार करना चाहिए, ताकि किसी वक्त भी अगर आपको ये बैट फॉर्म आती है, कभी पता नहीं चलता, तो आप रिप्लेस कर सकते हैं उसको खिला सकते हैं। हाँ, लेकिन अभी इसने 9 ओवर्स में 34 रन दिए और 2 खिलाड़ियों को आउट किया इकबाल भाई। अब आपके पास अगर फैसल अकरम भी होता है, अबरार अहमद अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, आज उनको आराम कराया, अबरार अहमद भी होता है, फिर उसके अलावा साइम अयूब जो है वो अपने आप को एक एज एन ऑलराउंडर डेवलप कर चुके हैं, आज उनको रेस्ट कराया है, वो बॉलिंग करते हैं इकबाल भाई। उसके अलावा सलमान अली आगा भी ऑफ स्पिनर है, जो पता नहीं क्यों T20 में बॉलिंग नहीं करते और वनडे में भी उनसे कम बॉलिंग कराई जाती है। मेरे बिल्कुल आपकी बात, मेरी ऑब्जर्वेशन भी यही है कि देखिए ठीक है, पाकिस्तान ने 2-1 से 2-0 से अभी जीता हुआ है और आपने ट्राई कर लिया, लेकिन अपनी टीम को बनाना है। अभी आपको ये एक्सपेरिमेंट इतनी ज़्यादा तब्दीली नहीं करनी चाहिए, मेरा अपना मानना है, क्योंकि अभी आप आगे देखिए बहुत सारी सीरीज हैं, तो आपको फिर कम्बिनेशन दोबारा तोड़ना पड़ेगा, फिर आप देखना पड़ेगा। T20 के लिए आपको एक नए सिरे से कम्बिनेशन बनाना, तो ये बेहतरीन मौका था कि आप अपनी वनडे की टीम में इसको परफेक्ट कर लेते हैं और इसमें से जो लड़के T20 के काबिल हैं उनको आप ले जाएं, उसके अंदर वो आप उसको ऐड कर सकते हैं जो अपनी पुरानी टीम है उसके साथ, मगर वहाँ पर भी एक ब्लॉक बना के अब ये चॉपिंग बंद कर देनी चाहिए। सही। क्योंकि अब आप अफोर्ड नहीं कर सकेंगे। हाँ। फरवरी में इकबाल भाई T20 वर्ल्ड कप है, 3-4 महीने रह गए हैं और वो T20 वर्ल्ड कप भी एशियाई विकेटों पे हो रहा है। पाकिस्तान अपने मैचेस कोलंबो में खेलेगा, फिर उसके अलावा भारत में भी मैचेस होंगे 5 शहरों में, तो उस लिहाज से हमारी तैयारी आप समझते हैं श्रीलंका में स्पिनर्स ज़्यादा इफेक्टिव साबित हो सकते हैं, या फिर ये कि आप खुद चीफ सेलेक्टर हैं, या फिर आप ये समझते हैं कि वहाँ पर मीडियम पेसर्स जो कि रिवर्स स्विंग कर सकें वो कामयाब होंगे? देखिए ये इंटरनेशनल इवेंट होगा, इसमें किसी विकेटें जो होंगी वो वैसी नहीं होंगी जैसी हम प्रेडिक्ट करते हैं कि वो स्पिन को हेल्प करेगी, या वो ये अच्छी बैटिंग विकेटें होंगी, क्योंकि टेलीवाइज होना है और सब लोगों ने देखना है, तो ज़्यादातर ये आप एक्सपेक्ट करें कि टीम विकेटें जो होंगी हार्ड होंगी, बैटिंग फ्रेंडली होंगी। तो लेकिन फास्ट बॉलर के लिए भी उसमें बहुत कुछ होगा, स्पिनर के लिए भी होगा, जो अच्छी गेंद करेगा नपी तुली उसको फायदा होगा। हाँ, जोर लगा के जैसे हमारे फास्ट बॉलर कुछ हैं, वो जोर लगाने पर ज़्यादा जोर लगा रहा है एक बार, आप लाइन पे रखिए, आपके साथ एक फहीम अशरफ गेंद कर रहा है, वो एक जगह पे गेंद करे जा रहा है, उसको हिट लगना मुश्किल हो रही है, तो उससे लर्न करना चाहिए ना आदमी को। और वसीम जूनियर जो है वो इम्प्रेसिव है, बहुत अच्छा लगा है मुझे, तो उसको कंटिन्यू खिलाते नहीं ना, इन और आउट है, लेकिन नया बॉल जो है आप फहीम की बजाय उससे ट्राई करें। सही। देखिए हो सकता है कि आपको ये अच्छा एक स्पीड पोजीशन मिल जाए, ऊपर से अगर आपको ब्रेक थ्रू मिल जाए तो आपकी बहुत फायदा हो सकता है। इस पर हम मजीद बात करेंगे, लेकिन वक्त हो गया प्रोग्राम में एक ब्रेक का। इकबाल कासिम हमारे साथ मौजूद है, पाकिस्तान के फॉर्मर चीफ सेलेक्टर। हम ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, हमारा इंतजार कीजिएगा। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर पाकिस्तान के फॉर्मर चीफ सेलेक्टर, फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर इकबाल कासिम के साथ शो में आपको खुशामदीद कहते हैं। श्रीलंका का स्कोर 180 रन 6 विकेटों के नुकसान पर, अब भी ओवर्स बाकी हैं और अब देखते हैं कि श्रीलंका की टीम पाकिस्तान को 250 रन का हदफ देती है नहीं। इकबाल भाई, जो आज इन्होंने टॉस जीतकर पिछले मैच में भी ये फैसला किया था कि पहले खुद बॉलिंग करेंगे, तो आप उसकी रीज़न पिछले मैच में हमने देखा बहुत ज़्यादा ओस गिरी हुई थी, जिसकी वजह से गेंद गीली हो रही थी और बॉलर्स को ग्रिप करने में मुश्किल हो रही थी। आज भी आप समझते हैं इसीलिए इन्होंने पहले ये बॉलिंग करने का फैसला किया? एक दिन के अंदर तो मौसम में तब्दीली नहीं हो सकती, वो वैसे ही रहेगा जैसे कोहर की वजह से पिंडी वगैरह में तो आपको पता है कि पानी का शबनम होती है, ये होता है, इस वजह से मेरा ख्याल है फैसला दुरुस्त है, रिजल्ट तो अच्छा है। और एक बड़ी बात यह है कि ये हमको मानना पड़ेगा कि पाकिस्तान टीम जो वनडे के लिए है वो सेटल हो रही है और बैटिंग ऑर्डर भी अपना प्रॉपर उसमें आ रहा है, ऑर्डर के अंदर आ रहा है आहिस्ता आहिस्ता। अब सिर्फ एक मिडिल ऑर्डर के अंदर इनको थोड़ी सी ज़रूरत है कि वो तेज़ खेलने की कोशिश करें, तो इंशाल्लाह नीचे से देखिए लास्ट 10 ओवर में 70 रन बने थे, बल्कि 100 रन बने थे, और पहले मैच में भी ऐसे ही हुआ था कि आखिर में रन बने। तो मेरा ख्याल है नीचे और ऊपर अगर ये सेट हो जाता है तो दरमियान में थोड़ी सी मेहनत की ज़रूरत है, पाकिस्तान की टीम दोबारा अच्छी हो सकती है। अच्छा, एक और चीज़ इकबाल भाई कि शाहीन शाह अफरीदी को कप्तान बनाया है। शाहीन शाह अफरीदी बड़े ज़बरदस्त बॉलर हैं, लेकिन कप्तान बनने के बाद या तो कप्तानी का दबाव है या कोई उनके साथ फिटनेस प्रॉब्लम है कि वो उस तरह की बॉलिंग नहीं कर रहे जिसके लिए शाहीन शाह अफरीदी शोहरत रखते हैं।
देखिए मेरी राय है, मैं तो क्योंकि समझता हूँ कि फास्ट बॉलर एक तो है, एक तो ये आउट ऑफ मतलब ज़ाहिर फॉर्म में नहीं है इतनी ज़्यादा जो पहले हमने देखा है, तो इनको ज़्यादा कंसंट्रेट करना चाहिए बॉलिंग के ऊपर, और बजाय इसके कि कप्तानी के चक्कर में प्रेशर लेकर आप ज़्यादा तवज्जो अपनी बॉलिंग भी कम कर रहे हैं, फिर बे टाइम पे आप बॉलिंग कर रहे हैं, जो टाइम है उस पर नहीं कर रहे हैं जो करना चाहिए। तो मेरा अपना ख्याल है कि ये कप्तानी जो है ना, इनको ये आप मिल जाएगी अगर ये अच्छा करते रहेंगे और परफॉर्म करते रहेंगे तो फिर आ जाएगी इनके पास। तो मेरा अपना ख्याल है कि थोड़े दिन के लिए अगर ब्रेक ले लेते हैं, अपनी बॉलिंग पे कंसंट्रेट, हमें तो शाहीन जो है वो चाहिए जो पुराना वाला है। समझ गया। अभी एक और विकेट गिरी है, हम शाहीन शाह अफरीदी की बात कर रहे थे, उन्होंने एक विकेट ली है और हाँ देखें एक विकेट ले ली, लेकिन गुज़िश्ता जो सीरीज हुई इकबाल भाई, 3 जो वनडे हुए साउथ अफ्रीका के खिलाफ, 3 मैचों में उनकी सिर्फ 3 विकेटें थी शाहीन शाह अफरीदी की, और इस सीरीज में भी कोई इतनी इंप्रेसिव नहीं रही। दूसरा मैच तो वो नहीं खेल सके थे, पहला मैच खेले और आज खेल ले। तो आप समझते हैं कि बॉलिंग अटैक पाकिस्तान का क्या होना चाहिए? नसीम शाह उनको ट्राई कर रहे हैं, फिर उनको आज आराम कराया है, फिर उसके अलावा वसीम जूनियर हमारे पास, हारिस रऊफ का तो ये कहना है कि हम रोबोट नहीं है कि हर मैच में परफॉर्म करें। तो आपके फास्ट बॉलिंग अटैक को आप कैसे देखते हैं? देखिए इतने सारे खिला दिए हैं फास्ट बॉलर अभी पिछले दिनों में, उनमें से ये तो सिलेक्शन कमेटी का काम है ना कि वो देखे कि कितने अच्छे बॉलर हैं। अब वसीम जूनियर, मैं तो हैरान हूँ कि उसको बाहर क्यों बिठाते हैं, इसको तो खिलाना चाहिए। एशिया कप में बैठा रहा ना, है ना, तो वो अपनी बॉलिंग लाइनअप को ठीक करे। ये आपके शहनशाह है, हारिस है, इन्होंने बाहर थोड़ी बैठना है, इन्होंने खेलना है। अगर ये सीनियर प्लेयर, अगर एक्सपीरियंस प्लेयर नहीं खेलेंगे तो ये नए बच्चे तो नहीं बोझ उठा सकते पूरा। सही। तो ये जरूरत है इस बात की कि इनको खिलाया जाए और इनको रखा जाए, और खासतौर पे 2-3 नए लड़के बहुत अच्छे थे, मैं उनका नाम मुझे याद नहीं है, वो मिर्जा एक लड़का, सलमान मिर्जा फास्ट बॉलर, वो T20 का उसको T20 खिला रहे। अब्बास आफरीदी, उमर गुल का भतीजा, मतलब वनडे में खिलाए तो सही ना, आप किसी को ट्राई तो करें। T20 तो खेल ही लेगा वो, वनडे में अगर आपको अच्छा बॉलर मिल जाता है तो क्या बुराई है। और 50 ओवर्स की क्रिकेट है वनडे, जिसमें आपको 10 ओवर करने, बॉलर्स की फिटनेस का भी पता चलेगा। इतने बॉलर हैं, फास्ट बॉलर को कोई फर्क नहीं पड़ता आप T20 खिला दें या वनडे खिला दें। बैट्समैन के लिए प्रॉब्लम है कि उसको चौके छक्के मारने होते हैं, वो बाजों का हैबिट होती है, नहीं होती। मगर बॉलिंग में तो मेरा नहीं ख्याल है कोई इतना ज्यादा फर्क है। इस पर हम बात करेंगे। थिकशना जो है वो लंगड़ाते हुए जा रहे हैं, आज हसारंगा भी नहीं खेले, तो इसका मतलब है कि अगर थिकशना जो उनके मिस्ट्री स्पिनर हैं, अगर वो अनफिट होते हैं तो फिर उस सूरत में उनकी बॉलिंग और कमजोर हो जाएगी। 180 रन पे 7 विकेटें गिर चुकी हैं श्रीलंका की। हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं और ब्रेक के बाद इकबाल कासिम के साथ दोबारा आपको ज्वाइन करेंगे।